खबरों की शुरुआत करेंगे। बीते दिनों प्रदेश में राजधानी देहरादून और मसूरी में चाय में थूकने वाले मामले सामने आए थे, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड का कोई भी मुस्लिम व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा करने वाले बाहरी तत्व हैं और उत्तराखंड के मुस्लिमों को इनसे बचना चाहिए। भट्ट ने कहा है कि वे मुस्लिम समुदाय से आग्रह करते हैं कि वो सामने आए और खुद ही ऐसे चेहरों को बेनकाब करें। साथ ही प्रदेश से खदेड़ने का काम भी ऐसे लोगों को करें। हाँ, ये संडे को आएगी। नहीं ब्रदर, आज भी आएगी। देखिए, मैं पहले दिन से कहता हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड का कोई भी मुस्लिम व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता है। ये बाहरी तत्व है। इन तत्वों से उत्तराखंड के मुस्लिम समुदाय को बच कर रहना चाहिए। जो इस प्रकार की घटनाएं जो अमानवीय है और जिसके कारण विद्वेष खड़ा होता है, एक तंत्र बाहरी तत्वों द्वारा उत्तराखंड के अंदर है। मैं उत्तराखंड के सभी मुस्लिम समुदाय के भाइयों से आग्रह करता निवेदन करता हूँ कि ऐसे तत्वों को स्वयं बेनकाब करें, उनको खदेड़ने का। मुझे अच्छा लगा जब टिहरी के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी वो थूक वाला जो व्यक्ति था उसकी भर्त्सना की, उनके लिए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। और मैं चाहूँगा कि मेरे देवभूमि के उत्तराखंड के जो मुस्लिम लंबे समय से वो भी जानते हैं वो देवभूमि का अस्तित्व क्या है, इस बात की उनकी पहचान है। देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने में उनका भी योगदान चाहिए। ये सनातनी भूमि है, सनातनी भूमि पर हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन इस प्रकार की स्थितियां निर्माण करने वाले तत्वों को जहां समाज कठोरता से उनका मुकाबला करेगा, वहीं मुस्लिम समुदाय का भी बहुत बड़ा योगदान होगा कि देवभूमि के स्वरूप को मैं इस प्रकार के तत्व जो आ रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, उनकी भर्त्सना करें। उत्तराखंड में बीजेपी का सदस्यता अभियान जोरों से चल रहा है। ऐसे में बीजेपी अब सक्रिय सदस्यता अभियान भी चलाने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी के सदस्यता अभियान का अहम चरण सक्रिय सदस्यता का प्रारंभ होने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सक्रिय सदस्यता का मानक पार्टी के अंदर संगठन चुनाव में वही व्यक्ति प्रतिभाग कर सकता है जो सक्रिय सदस्य हो, और उस व्यक्ति के लिए मिनिमम 100 सदस्य बनाने जरूरी है। उन्होंने कहा है कि हर जिले के अंदर सक्रिय सदस्यता के सत्यापन की टोली बन चुकी है और उनके साथ वर्चुअल मीटिंग होनी है। उन्होंने ये भी कहा है कि 14 तारीख तक हमारे हर एक जिले के अंदर प्रत्यक्ष बैठकें सक्रिय सदस्यता की टोली के साथ होंगी। इतवार को आएगा। सदस्यता अभियान का महत्वपूर्ण चरण सक्रिय सदस्यता का प्रारंभ हो रहा है। सक्रिय सदस्यता का मानक है पार्टी के अंदर संगठन के चुनाव में वही व्यक्ति प्रतिभाग कर सकता है जो सक्रिय सदस्यता हो, और उसके लिए मिनिमम 100 सदस्य बनाने ये प्रत्येक कार्यकर्ता को जो पार्टी में दायित्व चाहता है, संगठन के चुनाव में प्रतिभाग करता है, उसके लिए आवश्यक रहता है। बहुत से कार्यकर्ताओं ने सदस्यता को पूर्ण किया है। मिनिमम लक्ष्य मैंने बताया, उसमें 50 सदस्य उस विधानसभा जिस विधानसभा को कार्यकर्ता है वो बनने आवश्यक है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने पर्वत समिति का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार जानबूझकर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा रही है। सरकार की मंशा ही नहीं है कि निकाय चुनाव समय पर संपन्न कराए जाए। उन्होंने कहा है कि वार्डों में कुछ काम नहीं हुए हैं। सरकार चुनाव को करवाने के लिए पूरी तरह से घबराई हुई है, जिसका संकेत सरकार ने पर्वत समिति का कार्यकाल बढ़ाकर दे दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो शुरू से कह रही है कि सरकार निकाय चुनाव समय पे नहीं कराना चाहती है। समय पे कराती तो साल भर पहले निकाय के चुनाव हो जाने चाहिए थे, और विपक्ष के विरोध के बावजूद, जनता के विरोध के बावजूद जो है प्रशासक बिठाए गए, और प्रशासकों का कार्यकाल लगातार बहानेबाजी करके बढ़ाया जा रहा है। 3 बार सरकार माननीय हाई कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल कर चुकी है, और पर्वत समिति का कार्यकाल जिस तरीके से 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, इससे साफ साफ संकेत है कि सरकार की मंशा चुनाव को टालने की है, और अब फिर से नई बहानेबाजी बनाई जाएगी। माननीय हाईकोर्ट में फिर से झूठा हलफनामा दायर किया जाएगा, और निश्चित तौर पर ये चुनाव से भागेंगे। अगर समय पे चुनाव करवाने होते तो अब तक जो है सारी जमीनी तैयारियां सरकार कर चुकी होती।
भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से 14 राज्यों का भ्रमण कर हिंदू राष्ट्र निर्माण यात्रा वापस हरिद्वार लौटी है। हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर साधु संतों की ओर से यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। रामेश्वरम घाट से लाई गई मिट्टी और जल को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा में प्रवाहित किया गया। बता दें कि लोक गायिका कवि सिंह की ओर से बीती 9 जुलाई को हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर हिंदू राष्ट्र निर्माण यात्रा की शुरुआत की गई। 14 राज्यों में 14,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये यात्रा वापस लौट गई है। मां गंगा में रामेश्वरम घाट का जल और मिट्टी प्रवाहित कर मां गंगा से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कामना भी की गई है। देशभक्ति और गीतों से मशहूर हैं, तो इनका एक मन में जो एक उज्जवल भाव के साथ पैदा हुआ कि मैं हिंदू राष्ट्र के लिए पूरे भारत का भ्रमण करूं। तो हरिद्वार से रामेश्वरम तक की यात्रा थी। रामेश्वरम धाम से वापसी आज 3.5 महीने में हरिद्वार पहुंची। तो वहाँ से जो ये समुद्र का पानी और मिट्टी वो यहाँ नमामि घाट पर हमने गंगा जी को प्रवाहित की है और माँ गंगा जी से प्रार्थना की कि जैसा बिटिया का स्वभाव भाव है देश के प्रति, ऐसी सब बिटियाओं का भाव होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की कामना करके हम यहाँ से गंगा जल लेकर रामेश्वरम गए थे और रामेश्वरम से समुद्र की मिट्टी लेकर हम हरिद्वार आए। हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो। अभी तो ये अंतिम पड़ाव था, मतलब इस यात्रा का, ये हमारे जीवन की पहली यात्रा है और हम 14 राज्य गए अपने हरिद्वार से शुरू करके रामेश्वरम। 14,000 किलोमीटर हमने पद यात्रा की और बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा। ही संगठनों ने साथ दिया, जितने भी संगठन बने हुए हैं, चाहे आप संघ ले लीजिए, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, गौरक्षक और बहुत सारे ऐसे अनेकों संगठन हैं जिनको हम जानते भी नहीं थे, जिनसे हम पहली बार हमारा परिचय हुआ। पूरे देश ने दिल खोलकर हमारा स्वागत किया। यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत घनी आबादी वाले झवाना गांव के लिए 5 किलोमीटर सड़क प्रस्तावित हुई है, लेकिन दूसरे गांव के कुछ लोग आपत्ति जताते हुए सड़क को बाकी गांव से ले जाने की मांग कर रहे हैं, जिससे सड़क झवाना गांव तक नहीं पहुंच पाएगी। दोनों पक्षों को सुनने के लिए आज ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मौजूदगी में आमसोड़ पंचायत भवन में खुली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में झवाना गांव के 120 लोगों ने सड़क बनाने में सहमति जताई, तो वहीं दूसरे पक्ष के 39 लोगों ने आपत्ति जताई। वहीं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने बताया है कि बैठक में दोनों पक्षों की सहमति नहीं बनी है। ये रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को अब भेजी जाएगी। और जल्द से जल्द उसको भी करें। इस मीटिंग का जो मेन उद्देश्य था, हमारे आमसोड़ से कुछ ग्राम सभा के राजस्व गांव ऐसे हैं जिनमें अभी तक सड़क मार्ग नहीं है। उसी में समस्त ग्राम सभा के राजस्व गांव के लोग आए थे। उन्होंने अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज की है। इसमें हमको 2 प्रस्ताव मिले हैं। एक पक्ष के द्वारा आमसोड़ से दूसरे रोले के तहत कार्रवाई के लिए प्रस्ताव विभाग को दिया गया है और दूसरे पक्ष के द्वारा जो पहले पूर्व में दिया गया था 31/10 में, वही प्रस्ताव पर पुनः कार्य करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। और एक पक्ष में जो हमको वो मिले हैं वो 45 के लगभग व्यक्ति आए हैं, दूसरे में 120 के लगभग लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। हम विभाग से अपेक्षा करते हैं कि जो भी जायज़ हो, जो भी सही हो, वो विभाग उस पर उचित कार्रवाई करे और हमारी जो ग्राम सभा है के और राजस्व गांव है उनको सड़क से जोड़ा जाए। ग्राम सभा का सबसे बड़ा गांव जवाना है और उस जवाना ग्राम सभा में जो है इतनी बड़ी जनसंख्या है कि इतने आमसोड़ में भी नहीं है। और आज जो है ये स्थिति बनी हुई है, दुनिया जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है कहाँ कहाँ चली गई। इस गांव के लिए अंधकार पड़ा हुआ है क्या इस गांव में कोई है नहीं क्या? इतने परिवार रह रहे हैं यहाँ पे, इतने परिवार आमसोड़ में आ गए, वहाँ से मजबूर होकर के आ रखे हैं। कोई बच्चे वहाँ पे जो है स्कूल जाने के लिए जो इतने आपदा में जो है इतना रास्ता बंद हो रखा है, कोई भी बच्चा जो है स्कूल आने के लिए तैयार नहीं है। बाग है, रास्ते में कई चीज़ें हैं। जिस गाँव वाले जो ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उस गाँव में पहले ही जो है वन विभाग के द्वारा सड़क जा रखी है और सड़क जाने के बावजूद वहाँ जाके विभाग जाके देखे वहाँ पे गाड़ियाँ जा रखी हैं, होटल चल रहा है, भले वहाँ रहता कोई भी नहीं है, बना रखा है उन्होंने। और हमारे गांव के लिए कह रहे हैं कि वहाँ से जाएगी सड़क, वहाँ से जाएगी, जबकि झवाना गांव से जहाँ से भी जाएगी झवाना गांव से ही जाएगी सड़क, उधर से कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात, हमारे इतना लंबा रास्ता वहाँ से पड़ जाता है कि 5 किलोमीटर तो पूरा ही नहीं हो रहा है झवाने तक। हमारे सारे झाड़ों से ने आज मीटिंग करी है पंचायत भवन में यहाँ पर,
हमारी यही मांग है कि 5-6 साल हो गए हमको, हम रोड के लिए हमेशा यहाँ मीटिंग करते हैं पंचायत मंत्री में, कई बार अपने प्रस्ताव मतलब पास हुआ है, लेकिन विपक्ष द्वारा कई बार हमारे रोडों को नामंजूरी हो जा रही है। 5 किलोमीटर की हुआ है प्रस्ताव, वो कई बार मंजूर हो जा रही है, लेकिन जो विपक्ष वाले हैं वो इसमें रोड लगा रहे हैं, जबकि ग्राम झौड़ में आबादी है 150 की लोग तक होंगे। यहाँ जो बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं, उनको यहाँ मतलब सड़क नहीं है तो उनको बाघ का भी डर है कि गांव के बच्चों को बाघ में भी मतलब अटैक कर सकता है, जंगली जानवर है वो अटैक कर सकते हैं। यहाँ लड़कियाँ भी मतलब 25 तक तो यहाँ लड़की लड़के सारी आबादी बच्चों की 150 गिन लूँगी मैं, और हम लेडीज़ हैं जितने इतने हमारे गांव में 200 तक है। आप आओ सर्वे करो गांव का, और हमारी जो रोड की मांग है उसका पूरा करो। और जो जमरसारी का रोड है जिसमें विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि उधर से रोड आने चाहिए, उधर एक भी आदमी नहीं है। दशहरा और दिवाली पर्व को लेकर देहरादून की मित्र पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि पुलिस अधिकारी शहर भर में पैदल गश्त कर रहे हैं ताकि जो लोग खरीदारी करने बाजार में आए हैं उन्हें ज़रूरत पड़ने पर पुलिस की मदद मिल सके। साथ ही व्यापारियों की शिकायतों का भी इससे मौके पर ही हल किया जा सकेगा, और अगर कोई संदिग्ध बाजार में घूमता हुआ पाया जाए तो उसकी भी चेकिंग की जा सकेगी। देखिए, जो नवरात्रों के शुभ दिन चल रहे हैं, इसके बाद अभी दशहरा और उसके बाद दिवाली भी आ गया, तो देखा जाए तो ये बड़ा धार्मिक पर मास भी रहता है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे इसमें त्योहार भी रहते हैं। इसको देखते हुए अभी जो आपने देखा होगा बाज़ारों में गश्त भी पुलिस को बताई गई कि जो पैदल गश्त करें, जिससे कि कम से कम ऐसे जो अतिक्रमण हो रहे हैं वो भी हट जाएँ, जो संदिग्ध लोग घूमने वाले हैं वो भी चेक हो जाए। और बाज़ारों में गश्त होने से चूँकि भीड़-भाड़ रहती है, बहुत सारे देख रहे हैं कि परिवारजन, महिलाएँ, बच्चे यहाँ सब लोग बाज़ार में निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो कम से कम उसमें सुरक्षा की भावना भी रहे। और किसी को शिकायत हो तो पैदल गश्त में ज़रूरी वो पता चल जाती, चाहे हमारे व्यापारीगण हों, उनकी भी कोई समस्याएँ हैं और शिकायतें हैं तो उसका भी समाधान हो जाए। तो ज़्यादातर फोकस हमारा है कि ऐसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त पर ज़्यादा जोर दिया जाए और साथ ही साथ जो अवैध अतिक्रमण है उस पर भी कार्रवाई की जाए। और यानों के छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगामी त्योहारों को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने बताया है कि शहर में जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं। गश्त के दौरान मंचलों, नाबालिग वाहन चालकों समेत तेज गति से वाहन चलाने वाले और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस की ओर से इन सभी को समझाया जा रहा है। बावजूद इसके अगर कोई ऐसी गतिविधियां में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस लगातार ऑन द टो हम लोगों को काम कर रही है। इसके लिए जो हमारी चेकिंग स्कीम्स हैं वो लागू कर दी गई हैं। सभी थाना प्रभारियों को इस हेतु लगातार साउंड भी किया जा रहा है कि जो हमारी चेकिंग की जो स्कीम्स हैं अलग अलग, उनको आप समय समय पर आप उसको लागू करेंगे, जिसमें सत्यापन का कार्रवाई है उस पर हम लोगों के द्वारा तेज़ी लाई जा रही है। साथ में जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी चेकिंग के लिए लगातार हम लोग जो स्लॉट्स में चेकिंग कर रहे हैं, और उसमें सुबह के समय की भी चेकिंग है, रात को भी चेकिंग, लगातार होटल ढाबों की चेकिंग। हरिद्वार में दशहरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। पुलिस ने शहर के कई इलाकों में यातायात डाइवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था भी चेक की है। एसएसपी परमेंद्र डोभाल के निर्देश में ये योजना लागू की जा रही है, जिसमें रावण दहन के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू और शांत बनी रहेगी। रावण दहन के दौरान सेक्टर 4 और सेक्टर 1 में वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, जबकि सेक्टर 3 में पार्किंग के लिए सिविल अनुरक्षण की व्यवस्था रहेगी। देहरादून में ग्राहकों को सामान देते समय वजन में गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों के ऊपर सख्त नजर रखने के लिए विधिक माप विज्ञान विभाग की दुकानों पर छापेमारी जारी रहती है। बतौर संयुक्त नियंत्रक गोविंद सिंह ने बताया है कि हमारी टीम शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करती है। सितंबर तक हमारी टीम ने 5295 छापे निरीक्षण भी के दौरान किए हैं, जिसमें 1361 मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही जुर्माने के रूप में 82 लाख रुपए भी वसूले गए हैं।
बाट माप विभाग का काम है केंद्र सरकार द्वारा जो मानक बनाए गए हैं बाट माप और नाप तोल के लिए उसको प्रतिपादित करना है और ग्राहक या उपभोक्ताओं को घटतौली बढ़तौली और ओवर रेटिंग की जो व्यापारी लोग करते हैं उसके से संरक्षण करना है। इसका विभाग का अगर इस प्रकार की कोई शिकायतें हैं तो विभागीय टोल फ्री नंबर 1800-180-4296 में शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल उपभोक्ता फोरम का नंबर NCH पोर्टल की उस पर शिकायत कर सकते हैं। टनकपुर चंपावत हाईवे पर एक पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पिकअप वैन चालक को मामूली चोटें आईं। वहीं राहगीरों ने घायल व्यक्ति को गाड़ी से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि ये गाड़ी सड़क निर्माण कार्य में लगी हुई थी। खटीमा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां असम के आर्मी कैंप से इंसान राइफल के साथ जिंदा कारतूस लेकर भागे सेना के जवान को खटीमा पुलिस ने एक होटल से हिरासत में ले लिया है। जवान के पास से पुलिस ने इंसान राइफल, जिंदा कारतूस और अन्य सामान भी बरामद कर लिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक भागा हुआ जवान बंगाल इंजीनियरिंग यूनिट का बताया जा रहा है, जो वर्तमान में असम में तैनात था। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। उसके संबंध में हम लोग को जो सूचना प्राप्त हुई, उस सूचना प्राप्त होने के मात्र 2 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने पूरे इसमें कार्रवाई कर ली थी। व्यक्ति को लोकेट किया गया और उस लोकेट करने के बाद उससे जो असलाह था और जो एमिनेशन था और बाकी उसके कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स थे, वो सभी सामान हम लोगों ने बरामद कर लिया। तो क्योंकि उसमें पूर्व से ही आसाम में अभियोग पंजीकृत था एक IPC की सुसंगत धाराओं में, तो हम लोगों ने भी उसमें रिकवरी की और रिकवरी के आधार पर हम लोगों ने भी सुसंगत धाराओं में एक और अभियोग जो है थाना खटीमा में पंजीकृत किया गया था और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई उसमें की जाएगी। तो इस प्रकार से पुलिस ने एकदम प्रोफेशनल पुलिसिंग का परिचय देते हुए मात्र 2 घंटे के भीतर जो सूचना प्राप्त हुई उसकी उन्होंने अरेस्टिंग करने में सफलता प्राप्त की। चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम में बारिश के बाद आसपास की पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी से मौसम खुशगवार हो गया है। सुबह से खिली चटक धूप में बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार के बाहर बद्री विशाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ नजर आई। BKTC के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने बताया है कि मंदिर प्रबंधन की तरफ से बद्रीपुरी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर दर्शन पूजन समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर वो खुद व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, जिससे तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। बता दें कि अभी तक बद्रीनाथ धाम में करीब 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं।